हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वेटर बना रही हूँ और ये जेंट्स के लिए स्वेटर है और काफ़ी पतला ऊन है, लगभग 2 प्लाई का ऊन है। इसकी लंबाई मैं पहले देख लेती हूँ। इसे अभी मूढ़े तक से नाप कर देखती हूँ। यहाँ मूढ़े की कटाई की है मैंने और ये 19 इंच है लंबाई, 18 इंच, एक बार और नाप लेती हूँ। 19 इंच है, 19 से भी थोड़ा ज़्यादा है, 19.5 इंच। और इसकी चौड़ाई है, चेस्ट पर इसकी चौड़ाई है 23 से 24 इंच और कमर पे इसकी चौड़ाई है 15 इंच और अभी गले तक फाइनल किया है और टोटल इसकी लंबाई होगी 24 दिख रहा है, लेकिन ये 28 कंप्लीट होगा। इससे जब इस तरह से नापते हैं तो इसको जब कंप्लीट करेंगे, अभी 1-2 लाइन और बुनना है इसमें, इसको जब सिलाई करेंगे उस समय तक ये थोड़ा और बढ़ेगा। 19 और 10 29 होना चाहिए ये लंबाई में। तो ये सिकुड़ा हुआ है और यह जब आएगा कमर पे खींच के तो ये 28 हो जाएगा और लगभग इसके बीच की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक है 9 इंच है, तो 19 और 9 28 इंच पूरा है और चौड़ाई भी मैंने बता दिया। अब इसके गले की कटाई जो है, मूढ़े की कटाई तो मैंने 5 3 2 1 1 करके घटाया है और देखिए इसका कितना सुंदर किनारा आया है। ये जो मैंने घटाया है इसको, ये बिल्कुल मिला हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखने में प्लेन लग रहा है, कहीं भी जाली नहीं दिख रही है। और अब गले की बात है तो मूढ़े की घटने के बाद जो घर बचता है उसमें डिवीजन किया जाता है, इसमें भाग किया जाता है और कंधे पर कितना रख सकते हैं। मैंने इसे रखा है 29 फंदे हैं इसमें, 29 इसमें हैं। ये बड़े आदमी के लिए है, लंबे चौड़े आदमी कह सकते हैं और उनके शरीर में ये आएगा। और इधर 29 रखा है और इधर 56 घर लगभग बचे थे हमारे। 56 घर में 24 घर एक बार में घटा दिया था, बाकी इधर किनारे किनारे दोनों को डिवीजन किया और फिर 6 4 3 2 करके इस तरह से घटा के इसको मैं सारा एक पेज में लिख कर और बताऊंगी। इसे थोड़ा फाइनल करने दीजिए। आगे पीछे पल्ले में मैंने आगे दिया था 120 फंदा और आगे थोड़ा पेट रहता है तो थोड़ा सा चौड़ाई इस जगह भी रहती है, इसलिए आगे मैंने 120 फंदा दिया था और पीछे में मैंने 115 फंदा दिया था। अब सिलाई की बात कर लें तो सिलाई ये है 10 नंबर की और 9 नंबर की। तो 10 नंबर पर मैंने बॉर्डर बुना था और 9 नंबर पर पूरा बॉडी का बुनाई है और 2 प्लाई का वूल है, 2 प्लाई का वूल है। और मैं वूल भी दिखा देती हूँ। ये वूल मैंने लिया था
मार्केट से खुद जाकर। ये 75 रुपये 50 ग्राम वूल है और इसका ओसवाल का वूल है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, इतना अच्छा है, ये पहनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल 2 प्लाई का वूल है और बिनने में तो थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन पहनने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत सॉफ्ट होगा, मोटा नहीं होगा, बिल्कुल पतला स्वेटर होगा। शर्ट के ऊपर जब इसको पहनेंगे तो ज़्यादा बोझ नहीं बनेगा। और लगभग मैंने 650 ग्राम वूल लिया था और अभी तक 2 पार्ट बॉडी बनाया है और 1 पार्ट अभी ये बाह की बुनाई मैंने शुरू की है। और ये इसको मैंने हाथ से नाप कर इस तरह से लिया था, तो यहाँ 60 फंदे आ रहे थे। इस तरह से 60 फंदे आ रहे थे, तो 60 फंदे मैंने यहाँ लिए और 4 घर यहाँ बढ़ाया। अब बढ़ाने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा ये चौड़ा हो रहा है, तो यहाँ 6 घर में बढ़ाना था, तो मैंने नहीं बढ़ाया, थोड़ा आगे ले जाकर मैंने बढ़ाया। तो इस तरह से आप इसको मोड़ कर देखते जाएं और जैसे जैसे अपने हिसाब से बनाएं कि किस नाप का कौन सा स्वेटर बनाना है, किसके लिए बनाना है, उसी हिसाब से आप फंदे डालें। मैं एक चार्ट बना दूंगी। और देखिए ये शर्ट पे आएगा तो ये तो यहाँ पर थोड़ी सिलाई में भी जाएगी। मान लीजिए 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर, तो 4 फंदे तो सिलाई में चले जाएंगे और इतना बचेगा, तो इतना में हाथ आ जाएगा, बाद में ये फिर फैलेगा भी। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बिल्कुल टाइट ना हो जिससे पहनने में दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे करते करते आप इसके फंदे कितने होने चाहिए ऊपर तक, तो पीछे वाले पल्ले के बराबर, मतलब जैसे 100 से 110 तक होने चाहिए इस स्वेटर के नाप वालों के लिए। 100 से 110 होने चाहिए। 60 मैंने लिया है, अब 40 बढ़ाना है। अब 40 ना भी बढ़ाएं तो कम से कम 30 बढ़ाएं, ताकि इस जगह मुड्ढे पे कटाई हो और फिर बचे, और कंधे बाह पे थोड़ा जगह फैलना नहीं चाहिए। बराबर जैसे ये स्वेटर होगा वैसे ही बाह पर भी होगा, इसलिए 90 फंदे तक मैं बढ़ाऊंगी। 60 अभी है, 30 फंदे और बढ़ाऊंगी ऊपर जाते जाते, और फिर उसके बाद देखूंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो और 5-7 फंदे बढ़ा दूंगी, वरना 90 फंदे में ही से रोक दूंगी और फिर मुढ़े की कटाई कर दूंगी। तो अभी चलिए इसको हम बुन के दिखाते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत पतला ऊन, रंग भी बहुत सुंदर है। और इस तरह से जब ये फिर पूरा होगा तो मैं फिर दिखाऊंगी। और इसके लिए मैंने एक काम और करके रखा है। ये है बॉर्डर, ये है गले का बॉर्डर। अगर 120 घर लिया है मैंने गले के लिए, अगर ये तरीका सही लगा तो इसी तरह से इसे ही जोड़ दूंगी, इसे बंद कर दूंगी इधर से इधर आके, और इन दोनों को भी मोड़ दूंगी और इसे बीच में बैठा दूंगी और बराबर से सिल दूंगी। और अगर ये बेहतर नहीं हुआ तो फिर इतने ही फंदे मुझे उसके गले से उठाने पड़ेंगे और तब फिर ऐसा बॉर्डर बनाना पड़ेगा। इस तरह के बॉर्डर में भी आप बना सकते हैं, या फिर इतने बॉर्डर, ये 2.5 इंच के लगभग है, इस 2.5 इंच के, ये लगभग 2 इंच के बराबर है, ये है 2.5 इंच, इससे कम है। ये 2 इंच के लगभग बॉर्डर है। और इसको आप चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं, और डबल करने से अगर कुछ फंदे कम भी लेते हैं आप तो वो गले में टाइट नहीं होता है। और उसका नियम है कि जैसे इतना दूर तक आपने बुन लिया, उल्टा सीधा फंदा बुनना है और उसके बाद एक लाइन पूरा प्लेन सीधा बुन देना है, और उसके बाद फिर दूसरी लाइन से फिर उल्टा सीधा बुन देना है, फिर इतना ही। तो वो जब आप उसको मोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा गोल उतरेगा बॉर्डर और बहुत ही सुंदर लगेगा। वो भी मैं करके दिखाऊंगी। अभी मैंने इसको बुनकर रख लिया है, अगर ये सही से उतरा तो ये फाइनल रहा, और नहीं तो फिर इतना ही घर में उसके गले में से उठाऊंगी
और फिर उसी के साथ में बॉर्डर बना दूँगी। तो चलिए आज इतना ही, और जब मैं गला के बारे में बताऊंगी उस समय गले के का चार्ट में लिखकर एक पेज में दिखाऊंगी कि कितने फंदे मैंने उठाए थे, कितने बढ़ाए। पूरे स्वेटर का एक चार्ट होगा, और कितना मैंने मुड्ढे में घटाया और कितना बचा उससे मैंने गले की कटाई की, और फिर कितने घर बॉर्डर में उठाए। ये सारा कुछ मैं क्लियर करके एक पेज में लिख दूंगी। आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।